नमस्कार। आज हम जैन धर्म के बारे में जो है वो स्टडी करने वाले हैं। और जैन धर्म के बारे में स्टडी करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो जैन धर्म की देन है, या फिर हमारे जो ये समुदाय हैं, बहुत सारे जो संप्रदाय हुए जैन बुद्धिज़्म, इनसे बहुत सारी नैतिकता की बातें और बहुत सी अन्य चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। साथ ही साथ जो है, अगर हम कम्पिटिटिव की तैयारियां कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो यहीं से जो है वो पूछा जाता है, और ये हमारे लिए इस लिहाज से भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो हो जाता है। तो हमें इसके बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए। तीसरा ये होता है कि अगर हमें जो माइथोलॉजी होती है, जो फिलॉसफी होती है, उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी रहे तो हमें ना बहुत सी हमारी लाइफ के जो बहुत सारे जिगजैग चल रहे होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती है, उसमें भी हमें काफ़ी मदद जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले हम जैन धर्म की बात कर रहे हैं। तो जैन धर्म के बारे में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो सबसे पहले महावीर स्वामी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म शुरू नहीं किया। जैन धर्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, या फिर उसके जो कुछ सिद्धांत थे वो ऑलरेडी पहले से थे, पर बाद में इसका जो ठीक प्रचार प्रसार जो किया वो महावीर स्वामी के टाइम पे हुआ। तो जो महावीर स्वामी हैं उनका जो जीवन था उसके ऊपर चर्चा करें तो जन्म उनका वैशाली के निकट हुआ, कुंडग्राम में। बज्जी संघ का जो गणराज्य था ये उस समय था। 540 ईस्वी पूर्व में जो है ये जन्म हुआ उनका, ठीक है। इनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे, जो ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। माता जो थी वो त्रिशला थी, और पत्नी जो थी वो यशोदा थी। ओके, तो पुत्री प्रियदर्शना थी। दामाद जो है इनके एक दामाद थे वो जामली क्षत्रिय, महावीर का जो है वो प्रथम जामली जो जाति क्षत्रिय थे, तो वो महावीर स्वामी का शिष्य था, प्रथम शिष्य था जो जामली था, दामाद उनका, है ना। तो गृह त्याग जो है वो 30 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने किया। कैलव्य ज्ञान की जो प्राप्ति हुई महावीर स्वामी जी को, वो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के फलस्वरूप जो है वो जुम्बी वृक्ष के किनारे जो है वो रजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे हुई थी, जम्बी ग्राम में, ठीक है। उपाधियां इन्होंने कौन कौन सी इनको उपाधियां दी जाती है, किस नाम से बुलाया जाता है, तो इनको कैवलिन बोला जाता है, जिन बोला जाता है, अरहर मतलब योग्य, और निर्ग्रंथ मतलब जिसके कोई बंधन ना हो, ऐसी सी संज्ञा इनको प्रयोग की जाती है। निगंठ जो है वो निगंठ नाथ पुत्र जो है ये महावीर को बौद्ध साहित्यों के अंदर दिया गया नाम है। बौद्ध साहित्य में ये कहा गया है, इस नाम से पुकारा गया है। मैंने कहा था कि जैन धर्म पहले से एग्जिस्ट करता, अब हम उसकी पृष्ठभूमि पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ये ऋग्वेद जितने पुराने थे, ठीक है। 23वें तीर्थंकर जो थे वो पार्श्वनाथ थे, जो महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व जो है वो रहे, और इन्होंने काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट की इस जो संप्रदाय के अंदर, इस धर्म के अंदर। इनके अनुयायी जो थे वो उनको निर्ग्रंथ कहा जाता था। 100 वर्ष की आयु में संवेद पर्वत पर इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत है, जिनमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य जो है ये 4 महाव्रत है। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो था वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो इस तरह से हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। अचरांग सूत्र में महावीर की तपश्चर्या तथा काया कलेश जो है वो का बड़ा ही रोचक वर्णन मिलता है। जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों में से 6 द्रव्यों से निर्मित है, जिसमें जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। जैसे हम लोग पंचभूत की चर्चा करते हैं, वैसे जैन धर्म में 6 भूतों की चर्चा है, ठीक है। जैन धर्म के हम मतलब हिंदू धर्म में, ठीक है। जैन धर्म के त्रिरत्न साम्यक श्रद्धा, साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण जो है वो त्रिरत्न है इसके। मैंने आपको ये भी कहा था कि त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म में भी थे और जैन धर्म में भी है, अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। आसत्रव जो है वो कर्म का जीवन की ओर प्रवाह आश्रव कहलाता है।
संबर जो है जब कर्म का प्रवाह जीव की ओर रुक जाए। ये बहुत टेक्निकल टर्म्स है जो आपको अगर चाहो तो पढ़ो। हाँ, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है उनसे पूछा जा सकते हैं निर्जरा क्या होता है, तो विद्यमान कर्मों का क्षय हो जाना निर्जरा होता है। बंधन कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन होता है। जैन धर्म के अनेक ज्ञानों की बात की गई है। मति ज्ञान की बात करें तो इंद्रिय जनित ज्ञान, श्रुति ज्ञान जो होता है वो श्रवण ज्ञान होता है, अवधि जो होता है वो दिव्य ज्ञान होता है, और मन पर्याय माने कि अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क का ज्ञान मन पर्याय हो गया। और कैवल्य जो होता है वो पूर्ण ज्ञान जो जितेंद्रिय होता है उसकी बात करते हैं हम कैवल्य की। ठीक है। जैन धर्म के अनुसार जो है ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं। तो जैन धर्म के जो अनेक ज्ञानों की हमने बात कर ली। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 3 स्रोत होते हैं जिनकी चर्चा जैन धर्म में की गई है। जैन धर्म के अनुसार एक प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, एक अनुमानित ज्ञान होता है, तीर्थंकरों के जो वचन होते हैं वो तीसरा स्रोत होता है। तो ये 3 स्रोतों की बात की गई है जहां से ज्ञान जो है वो मिलता है। अनंत चातुष्टय की जो बात की गई है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख की बात की गई है इसके अंदर, अनंत चतुष्टय के अंदर। संलेखना विधि क्या होती है? संलेखना विधि आपने तब सुना होगा जब आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, मौर्य के बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से शरीर त्याग किया था। संलेखना विधि माने कि भूखे रह करके जो है अपने शरीर का त्याग कर देना, तो उसको संलेखना विधि बोलते हैं जैनिज्म में। और दूसरा क्या होता है कि जो अशोक थे, उन महाराज अशोक, सम्राट अशोक, उनके समय में अगर किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो उस मृत्यु दंड से 3 दिन पहले उनको ये ऑप्शन दिया जाता था कि आप खाना पीना छोड़ करके अपनी संलेखना विधि द्वारा अपने प्राण जो है वो त्याग कर सकते हैं। ये पुरानी दिल्ली के अंदर एक अभिलेख है अशोक का, उसमें ये चीज वर्णित है। ओके। तो ये सारी चीजें जो है ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है इसमें स्टडी करते हैं। जैन धर्म की विशेषताओं की बात करें, जैन धर्म की जो विशेषताएं हैं, देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा जाता है इसमें। सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारता है ये। जो देवताओं का अस्तित्व स्वीकारा जाता है, सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर को नहीं स्वीकारा जाता इसमें। वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। पुनर्जन्म एवं कर्म बाद में विश्वास था जैनिज्म को। अहिंसा पर विशेष बल दिया गया। कृषि एवं युद्ध में भाग लेने पर प्रतिबंध जो है वो लगाया गया है। कालांतर में जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित हो गया। तेरापंथी, जिसको हम श्वेतांबर बोलते हैं, जो स्थूल बाहु जो थे उनके नेतृत्व में ये पंथ खड़ा हुआ जिसको हम तेरापंथी बोलते हैं या फिर श्वेतांबर बोलते हैं। सफेद वस्त्र धारण करते थे। समैया जो है वो दिगंबर थे। भद्रबाहु के जो आगे फॉलोअर हुए उनको दिगंबर बोला जाता था। ये बहुत रिजिड प्रवृत्ति के थे और ये नग्न अवस्था में रहते थे। दक्षिण में जो है जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा ये दक्षिण चले गए थे तो इनको दक्षिणी जैन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से समैया और तेरापंथी जो है श्वेतांबर और दिगंबर इनको बोला जाता है। ठीक है। 2 प्रमुख केंद्र जो है वो उज्जैन और मथुरा है जो उत्तर भारत में है। बल्लवी इनका बहुत फेमस केंद्र है जहाँ जैन ग्रंथ लिखे गए और एक बौद्ध समिति भी हुई दूसरे वाली। दिलवाड़ा जो है दिलवाड़ा के अंदर नेमिनाथ और आदिनाथ के जो मंदिर हमें देखने को मिलते हैं। खजुराहो में भी हमें जैन तीर्थंकरों के मंदिर देखने को मिलते हैं, पार्श्वनाथ और आदिनाथ के मंदिर। ओके। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अरिष्ट नेमी वासुदेव कृष्ण के समकालीन थे। ओके। और जैन संगीति जो है, जैन सभा, प्रथम जो जैन सभा थी वो ये स्थान था आपका पाटलिपुत्र। शासक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। समय लगभग 300 ईसा पूर्व में ये हुई। उद्देश्य क्या था? दिगंबर और श्वेतांबर में बंटवारा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। मतलब इनका बंटवारा हो गया, पहले उसमें ये डिवाइड हो गए। सभापति जो थे इसके स्थूलभद्र या फिर शंभुभूति थे, शंभुथी। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो हो गई फर्स्ट जैन संगीति की बात। मतलब
ये बौद्ध समितियों की तरह ही था, बैठकें होती थी, इनके विद्वान मिलते थे और उस पे जो कुछ चीज़ें सुधार करने वाली होती थी उनको करते थे, जो नहीं होती थी उसको नहीं करते थे, ठीक है। और उसकी जो आउटपुट निकलती, जैसे यहाँ पे ये दो संप्रदायों में बंट गया, उस तरीके से नेक्स्ट जो जैन समिति हुई बहुत लेट हुई, 513 ईस्वी के अंदर ये हुई। स्थान था इसका बल्लभी और सभापति थे इसके देवर्धि क्षमा श्रमण जो थे, ये चेयरमैन थे। अब आपको उद्देश्य देखना है इसका कि इसमें क्या चीज हुई। तो जैन ग्रंथों का अंतिम संकलन इसके अंदर किया गया था। अब नेक्स्ट जो है वो प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीकों की बात करते हैं। ऋषभदेव और आदिनाथ का जो प्रतीक था वो वृषभ था। शांतिनाथ का प्रतीक हिरण था। पार्श्वनाथ जो था उनका प्रतीक सर्पफन था और महावीर का प्रतीक सिंह था, ठीक है। तो ये 3-4 प्रतीकों की बात की गई है इसके अंदर। अन्य जो हम चीजें देखते, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, मैंने वही करवाए हैं जो 4 इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चाहे तो 24 तीर्थंकर उनके प्रतीकों के बारे में पूरी स्टडी कर सकते हैं, बट लेक्चर लंबा हो जाता है और बहुत शिकायत रहती है लोगों की, इसलिए मैंने कोशिश करी है कि जो छोटे जहाँ पर किया जा सकता है, जो इम्पोर्टेंट हो वही चीज़ हम पढ़ें। नेक्स्ट, अन्य तथ्य जो जैनिज्म के बारे में हम पता होना चाहिए। ऋग्वेद में ऋषभदेव और अश्वनेमी का उल्लेख किया गया है। विष्णु पुराण में ये विष्णु पुराण और भागवत पुराण के अंदर जो है ऋषभ का उल्लेख जो है वो नारायण के अवतार के रूप में जो है वो हमें मिलता है। जैन सदस्यों का वर्गीकरण हम करें तो 4 जो है भागों में हम डिवाइड करते हैं। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका के अंदर जो है हम डिवाइडेशन करते हैं। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ संस्कृत में लिखा है। कल्पसूत्र जैन ग्रंथ जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। जैन धर्म को संरक्षण देने वाले दक्षिणी राज्य वो गंग था, कंदम था और चालुक्य और राष्ट्रकूट, ये 3 जो थे वो आपके जैनिज्म को संरक्षण देने वाले राज्य थे। कौन से? कंदम, चालुक्य, राष्ट्रकूट और गंग, ठीक है। जैन जो राजा थे बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन राजाओं ने जैनिज्म को संरक्षण दिया था और अपने राज्य के अंदर इनको विशेष छूट दी। राष्ट्रकूट नरेश जो थे अमोघ वर्षों जैन सन्यासी बन गए थे। ना सिर्फ सन्यासी बने बल्कि उन्होंने इसके ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा जिसको हम रत्नमालिका के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सारी जो छोटी मोटी जो चीजें हैं वो भी याद रखनी है। जैन धर्म के अंदर बहुत सारे संप्रदाय हुए, उनके बारे में हमें अगर जानकारी हो तो बहुत बेहतर होता है। जैसे जैन धर्म के अंदर एक अनेकांतवाद का जो सिद्धांत है वो हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में एक जो ये अनेकांतवाद का जो धारणा है, इसमें क्या होता है कि जैन धर्म में एक मौलिक धारणा है कि कोई भी जो इकाई है वो एक बार में स्थायी होती है लेकिन परिवर्तन से गुजरती है, जो निरंतर और अपरिहार्य है, मतलब वो हमेशा होता है। सभी संस्थाओं के 3 पहलू होते हैं, द्रव्य, गुण और पर्याय। तो इस तरीके से जो है वो अनेकांतवाद की धारणा है। स्यादवाद भी है जैनिज्म के अंदर। स्यादवाद का सिंपल सा अर्थ ये है कि हम जो है हमें बहुत ईमानदारी से ये चीज़ स्वीकार कर लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो चीज़ें हम लोग जानते हैं वो बहुत सीमित ज्ञान है। मतलब उसकी कोई मतलब वो इतना नहीं है कि जैसे असीमित हो या फिर बहुत ज़्यादा जो है वो हमें पता है, तो इस बारे में हमें नहीं जानकारी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है हमें बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो ज्ञान हमारे पास है वो बहुत सीमित है और जो चीज़ें होती है सृष्टि के अंदर उनको देखने का जो नज़रिया होता है वो भी जो है वो अलग अलग होता है और बहुत सारे तरीके होते हैं किसी एक वस्तु को देखने करके। तो ये इनकी संख्या भी अनंत है। स्यादवाद का शाब्दिक अर्थ है विभिन्न संभावनाओं की जांच करने की विधि, ठीक है। दिगंबर जो है दिगंबर समुदाय
संप्रदाय ये साधु पूर्णतः नग्नता में विश्वास करते हैं। मैंने ऊपर डिफाइन किया था इस चीज को। सभी 5 महाव्रतों का पालन भी करते हैं। भद्रबाहु और इस संप्रदाय के प्रतिपादक हैं। भद्रबाहु जो थे वो इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। प्रमुख उप संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय के मुल्ला संघ है, विस्पंथ है, थेरा पंथ है, तरण पंथ और समाया पंथा है। लघु उप समूह है इसके मुमान पंथ और तोता पंथ। ठीक है, तो ये पंथ जो है वो हिस्ट्री वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ये चीज समझनी चाहिए और ये आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, श्वेतांबर की बात करें दोस्तों, श्वेतांबर जो था समुदाय था ये साधु सफेद वस्त्र धारण करते थे, जैन मुनि थे, केवल 4 व्रतों का पालन करते थे। जो ब्रह्मचर्य का जो व्रत महाराज ने दिया था महावीर ने, उसका पालन ये जो है नहीं करते। इनका विश्वास है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर जो है महिलाएं जो है वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती है, इसका यहाँ पे ये था। स्थूलभद्र जो है इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक है, ये चीज आपको इसके उप संप्रदाय भी आपको पढ़ने चाहिए। इसके जो मुख्य उप संप्रदाय है मूर्ति पूजक है, स्थानकवासी है और थेरापंथी, इसके 3 मुख्य उप संप्रदाय है। जैन साहित्य की बात की जाए उसमें 12 अंग है, 12 उपांग है, 10 जो है पन्ना है और 6 जो है वो छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं। जैन वास्तुकला के जो प्रकार हैं वो कि जैन वास्तुकला का क्या योगदान है भारतीय वास्तुकला में, तो वो है दोस्तों लाना गुफाएं हैं जो बहुत फेमस है। एलोरा की गुफाएं 30 से लेकर 35 तक महाराष्ट्र में है। मांगी तुंगी की जो गुफा है महाराष्ट्र में है। गजपंथ की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं उड़ीसा के अंदर है। हाथी गुफा आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा। सित्तन वत्सल गुफा जो है ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसके अलावा जो है गोमितेश्वर बाहुबली प्रतिमा जो है वो आपको श्रवणबेल गोला कर्नाटका में देखने को मिलती है। जियान्यालय जो है वो ये मंदिर है आपका। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, जैन मंदिर है। गिरनार और पालीताना मंदिर आपको गुजरात में देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से जो है वो वास्तुकला के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव है। और अन्य चीज़ें जो हमने डिस्कस करी है जैन धर्म के रिगार्डिंग वो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमें जो है वो अगर आपको नहीं एक बार में समझ आता, आप 2 बार जो है इन चीज़ों को देख सकते हैं। और कहीं ह्यूमन एरर के कहीं पर जो है वो संभावना लगती है आपको, तो प्लीज़ मुझे जो है वो सजेस्ट करें उस चीज़ के लिए कि क्या ठीक किया जाना चाहिए, कहाँ पर मैंने गलती करी। आप जो है वो आपके सुझाव वो है जो वेलकम करता हूँ मैं अपने ओर से, और उम्मीद करता हूँ आप सुझाव देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ये इकलौता मोटिवेशन है जो और वीडियो बनाने के लिए जो प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।